घनघोर बरसात में सुधीर अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर शहर से लौट रहा था। वह अपनी बीमार पत्नी सीता के लिए दवाइयां लेकर घर की ओर बढ़ रहा था। लगातार हो रही बारिश, उफनती हवाएं और गिरता अंधेरा उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थी, मानो किसी भी क्षण धरती पर टूट पड़ेगी। जब जब बिजली आकाश को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और अगले ही क्षण पहले से भी अधिक भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को बेरहमी से झकझोर रही थी, जैसे वे किसी अनदेखे डर से तड़प रहे हों। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी छुपी हुई परछाई की चाल जैसी प्रतीत हो रही थी। कीचड़ से लथपथ रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे धंसते जा रहे थे और बैल हर कदम पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें भी इस तूफानी रात और घने सन्नाटे का भय सता रहा हो। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दूभर हो गया है। लगता है जैसे रास्ता ही खत्म हो जाएगा। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलो, थोड़ा और। अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं शहर में जरा भी देर न करता। पत्नी सीता के लिए दवाइयां लेने गया था। सोच रहा था जल्दी लौट आऊंगा। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। ये कीचड़ भी जैसे आज ठान कर बैठा है कि छोड़ने वाला नहीं है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बूंदें इतनी जोर से गिर रही थी कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चुभन महसूस होती थी। आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई परिचित रास्ता, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अरे बाप रे, ये बिजली तो जैसे बिल्कुल सिर पर ही गिरती लग रही है। शहर की वो रोशनी और हलचल अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से ये तूफान। ये कैसी रात है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बूंदें जैसे बदन में सुइयां चुभ रही हों। बिजली और बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे सिर पर ही टूट पड़ेंगे। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की डरावनी कहानियां लोग सुनाते हैं। दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। सुधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी पत्नी सीता की हालत याद आ रही थी, जो तेज बुखार में घर पर अकेली पड़ी थी। उसने इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में यही रास्ता साधारण लगता था, मगर इस तूफानी रात में हर पेड़, हर मोड़ किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ा प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि बारिश और तूफान के बीच भी वह आवाज साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी तेज बारिश में इसे कौन बजा रहा होगा। सुधीर ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में अत्यंत जर्जर व प्राचीन लग रहा था, मानो समय ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया हो। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर के भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जो इस भयावह अंधेरे में किसी अंतिम सहारे जैसी लग रही थी। सुधीर ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और डर व उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ मंदिर के भीतर प्रवेश किया। बाहर की उग्रता के विपरीत मंदिर के अंदर अजीब सी शांति फैली हुई थी। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थी और दूध व चंदन की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने अभी अभी पूजा समाप्त की हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है क्या यहाँ? महाराज या कोई भी हो, कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में पूरी तरह डूब चुका है। बैल भी बुरी तरह थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हुई हैं,
ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पूजा हुई हो। फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाहर इतना डर है और अंदर इतनी शांति, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय बाद मंदिर के पीछे वाले कक्ष से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके गेरुए वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर बना गाढ़ा त्रिपुंड उन्हें साधारण मनुष्य से अलग दर्शा रहा था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे किसी अनदेखे खतरे की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। रुको, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा और इस घोर तूफान में इस वीरान जंगल तक कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं शहर से लौट रहा था। घर पर पत्नी सीता की तबीयत बहुत खराब है, उसी के लिए दवाइयां लेने गया था। लौटते वक्त अचानक इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ चला आया। उन्होंने सुधीर को कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखा, मानो उसके भविष्य और उसके भय दोनों को पढ़ रहे हों। इस समय यहाँ किसी अनजान का दिख जाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसी रातों में यह इलाका सुरक्षित नहीं माना जाता। दिन के उजाले में यह स्थान शांत और साधारण प्रतीत होता है, मगर अंधेरा उतरते ही इसका स्वभाव बदल जाता है। यहाँ की हवा, पेड़ और सन्नाटा सब कुछ बोलने लगता है। इस जंगल में जो भी आवाज सुनाई देती है उसका कोई न कोई मतलब होता है, और हर खामोशी किसी छिपे हुए संकेत को अपने भीतर समेटे रहती है। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि ये घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? अगर तुमने बाहर मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनी है तो इसे संयोग मत समझना। वह घंटी यूं ही नहीं बजती। वह हर राहगीर को नहीं बुलाती, बल्कि केवल उन्हीं को आकर्षित करती है जिनके मन में कोई गहरी आस, डर या प्रेम छिपा होता है। आज की पूरी रात तुम्हें इसी मंदिर में बितानी होगी। बाहर का तूफान अभी और उग्र होने वाला है। अगर ऐसा है तो आज मुझे ही क्यों बुलाया गया? मेरी बात ध्यान से याद रखना। आधी रात के बाद यदि कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वह किसी की करुण पुकार हो, किसी के रोने की ध्वनि हो या तुम्हें नाम लेकर बुलाने वाला स्वर, तो किसी भी स्थिति में इस मंदिर की सीमा के बाहर कदम मत रखना। जी महाराज, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों न सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। जो भी होगा यहीं रहूंगा। यह स्थान ऐसा है जहाँ हर आवाज मनुष्य की नहीं होती। कई बार वही आवाज सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि वह इंसान की भावनाओं को पकड़कर उसे बाहर खींचने का काम करती है। सुधीर को मंदिर के कोने में बैठने दिया गया। ये कुछ फल ले लो। रास्ता लंबा रहा होगा और भय ने भी तुम्हें भीतर से थका दिया होगा। इस समय शरीर को विश्राम और भोजन दोनों की आवश्यकता है। बाहर तूफान है, पर यह शिवालय भगवान शिव की शरण में है। जब तक तुम यहाँ हो, किसी अनहोनी को पास आने की अनुमति नहीं है। कुछ देर बाद फल और पानी से उसकी थकान कुछ कम हुई। उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया गया ताकि वह रात वहीं बिता सके। सुधीर ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में लेट गया। बाहर तूफान अब और उग्र हो चुका था। हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई शक्ति भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। सुधीर की आंखें बंद होने ही वाली थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले वह बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। सुनिए, बाहर आ जाइए, मैं यहीं खड़ी हूँ। वह चौंक कर उठ बैठा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपकी सीता। आप इतनी देर तक लौटे नहीं तो मन घबरा गया। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ। वह आवाज उसकी बीमार पत्नी सीता जैसी लग रही थी। वही स्वर, वही कमजोरी और वही पीड़ा। अजी सुनिए ना, बस एक बार बाहर आ जाइए। देखिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ। मेरे पास आ जाइए। मेरी आवाज पहचानते हैं ना? जरा ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, नहीं तो शायद
सहारे रहे हैं ना मेरे भरोसे, बस एक बार बाहर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। देखिए, मैं यही इस मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी आइए, मुझे बचा लीजिए। सुधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर डर, चिंता और बेचैनी एक साथ उमड़ पड़े। उसका मन उसे मंदिर से बाहर जाने के लिए मजबूर करने लगा। ये आवाज, ये तो मेरी पत्नी सीता की लग रही है। वही स्वर, वही कमजोरी भरी पुकार, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो गांव में बीमार हालत में है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और अगर सच में वो मुसीबत में हो, अगर उसे मेरी जरूरत हो और मैं यहाँ बैठा रहूं तो? हे शिव शंकर, मेरा दिल फट रहा है। बाहर जाऊं या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुधीर सिहर उठा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने साधु को अपने पास खड़ा पाया। उनकी आंखों में अब गहरी गंभीरता और अनकहा भय साफ झलक रहा था। ठहरो बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाहर से आने वाली आवाजें इंसानों की नहीं होती। चाहे वह आवाज तुम्हारी पत्नी सीता की ही क्यों न प्रतीत हो, वह वास्तविक नहीं है। महाराज, वो आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी ही थी। वही मुझे पुकार रही थी, कह रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगर सच में वो है तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वो मेरी पत्नी है, उसकी आवाज मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? आप नहीं समझ रहे? अगर वो सच में मुसीबत में हो और मैं यहाँ रुका रहा तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह वही छाया है जो इंसान के मन को पढ़ लेती है। यह उसी व्यक्ति का स्वर धारण करती है जिसके लिए दिल में सबसे गहरा प्रेम और चिंता छिपी होती है। यह जानती है कि तुम्हारे हृदय में अपनी पत्नी के लिए कितना लगाव है, इसीलिए उसी के रूप और आवाज में तुम्हें बाहर बुला रही है। इस छल में पहले भी कई यात्री फंस चुके हैं। जो एक बार उसकी ओर बढ़ा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। बाहर से आती वह आवाज और भी तेज हो गई थी, जिसमें अब रोने की करुण ध्वनि घुल चुकी थी। सुनिए, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। देखिए, यही बाहर खड़ी हूँ। बारिश से पूरा शरीर कांप रहा है, बहुत ठंड लग रही है। मुझे अकेला मत छोड़िए, बस एक बार बाहर आ जाइए। अगर आप नहीं आए तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। सुनिए, सुनिए ना जी। वो मुझे पुकार रही है महाराज, बार बार पुकार रही है। मेरा मन मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। याद रखना, अगर तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर गए तो तुम्हारा नाम भी उन्हीं खोए हुए लोगों में जुड़ जाएगा। सुधीर भीतर से टूट रहा था, मगर वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। साधु ने उसे भीतर खींच लिया और शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप आरंभ कर दिया। एवं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, एवं नमः काल भैरवाय, एवं ओम जूसा रुद्राय नमः। हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि महाकाल देव। पंडित, तुम चाहे जितना भी मंत्र जप लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे उसकी सबसे प्रिय आवाज में पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा अस्तित्व गूंजता है। मैं हर जगह हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता पंडित। मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैली। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगी। पूरा वातावरण रक्षामि रक्षामि महाकाल देव। बाहर की आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह शांत हो गई। अब केवल बारिश की थमी हुई आवाज शेष रह गई थी। अब भय को अपने मन में मत बसाओ बेटा, वह शक्ति पीछे हट चुकी है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो, मैं यहीं पास बैठकर जागता रहूंगा। सुबह जब तुम बाहर देखोगे तो जमीन पर बने निशान
तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सुधीर पूरी रात भय और चिंता के बीच